Hello students of class 8th. Now let's move on to part number 4th of our chapter agriculture. बेटा एग्रीकल्चर के पार्ट नंबर 4th पे हम आ गए। पार्ट नंबर 4th एग्रीकल्चर में आपको अब मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है इंडिया के। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा, फिर हमने रबी, खरीफ, जायद सीजन्स पढ़े एग्रीकल्चर के। नाउ वी शैल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया, है ना। भारत की प्रमुख फसलें पढ़नी है हमको अब। तो उसमें पहली फसल आती है, पहला क्रॉप आता है राइस, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है आपका राइस, है ना। सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला क्रॉप है इंडिया का, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो या वेस्ट हो, ईस्ट हो, हर जगह ये क्रॉप बहुत बड़ी मात्रा में उगता भी है और खाया भी जाता है, राइस चावल, है ना। नाउ कंडीशंस क्या हैं? राइस खरीफ क्रॉप है ना। खरीफ क्रॉप आप लोगों ने पढ़ा था बेटा, रेनी सीजन का क्रॉप है ना। इसकी सोन जुलाई अगस्त में होगी और अक्टूबर नवंबर, जब नॉर्थ इंडिया में ठंड आने लगती है, जब इसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। तो खरीफ क्रॉप है। राइस की फसल भी आपने देखी होगी, बिल्कुल पानी से डूबी हुई फसल होती है, बहुत ज़्यादा पानी, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए और रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए चावल की फसल को उगने के लिए, है ना। गर्मी भी पड़नी चाहिए और बारिश भी होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इंडिया में कहाँ कहाँ उगता है चावल? असम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये दो आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जब हम राइस की बात करते हैं। तो ये दोनों रेनफॉल के बहुत फेमस हैं, पानी बहुत ज़्यादा मिलते हैं दोनों स्टेट्स में, असम में और वेस्ट बंगाल में, है ना। वैसे तो चावल इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में उगता है, जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान, है ना, लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं उगता जितना इन दोनों स्टेट्स में उगता है, इसलिए हमें इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्रॉप इज व्हीट। व्हीट मतलब गेहूं, है ना। गेहूं की फसल सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया की, गेहूं चावल के बाद, है ना, राइस के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राइस एक खरीफ क्रॉप थी, व्हीट इज अ रबी क्रॉप, है ना। ये विंटर सीजन की क्रॉप है, तो नॉर्मल सी बात है उगते समय, है ना, इसे कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, है ना, और किसी भी तरह की बारिश वगैरह नहीं होनी चाहिए। उल्टा थोड़ी सी ब्राइट सनशाइन मतलब कि जो ठंड में पड़ने वाली धूप होती है ना, ठंड के मौसम में कभी कभी जब तेज़ धूप आ जाती है 11-12 बजे के बाद, है ना, सुबह तो सूरज निकलता नहीं है, लेकिन 11-12 बजे के बाद एक बार जब तेज़ धूप पड़ने लगती है इतनी कि हाँ विंटर सीजन के हिसाब से वो ज़्यादा हो, वो सनशाइन इसके लिए अच्छी होती है। कूल ग्रोइंग सीजन है, ठीक है। ठंडा मौसम चाहिए इसको उगने के लिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मेजर क्रॉप सीजन ध्यान रखने हैं आपको, रीजन इसके कहाँ कहाँ उगता है, तो पंजाब, ठीक है, और यूपी। यहाँ पे आप दो याद रखिए, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। राजस्थान के इन दो स्टेट्स में व्हीट बहुत अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। नेक्स्ट इज मिलेट्स। आप लोग बेटा इसको रफ कॉपी में, जैसे कि राइस का था और व्हीट का था, एक नोट्स कॉपी में इसको लिखते रहिए, है ना। हालांकि वो कॉपी आपको चेक नहीं करानी, बट फिर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, ये चैप्टर आप लर्न करेंगे, तब ये नोट्स होंगे आपके पास, तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होगी, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्रॉप है आपका मिलेट्स, ठीक है, यही है बुक में। नो, मिलेट्स किन्हें बोलते हैं? मिलेट्स बोलते हैं कोर्स ग्रेन्स को। कोर्स ग्रेन्स यानी कि मोटे अनाज, है ना। हम लोगों ने नॉर्मली घर पे सुनते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज यानी कि क्या होते हैं? ज्वार, बाजरा, है ना, ये सब आता है इनमें, ज्वार बाजरा वगैरह। गेहूं चावल इनमें नहीं आता, मिलेट्स में। बहुत आसानी से उगने वाले क्रॉप्स हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है गेहूं चावल में। स्वाद ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, शुगर है, इनमें ये सब नहीं है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है। न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब कि प्रोटीन, विटामिन्स, है ना, ज्वार बाजरा में। कई बार तो किसी पर्सन को जब इनकी कमी होती है तो डॉक्टर्स भी लिखते हैं कि आप थोड़े टाइम के लिए व्हीट बंद करके और ज्वार बाजरे की रोटी खाइए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है,
ज़्यादा महंगा नहीं आता, ये मिल भी जाता है ना। हालांकि हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ पे ज्वार बाजरा खाने का इतना ट्रेडिशन नहीं है क्योंकि उगता नहीं है ना। लेकिन फिर भी जहाँ जिस अभी आप राजस्थान के जब वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में, तो वहाँ पे व्हीट की रोटी नहीं, ज्वार बाजरा ही आज भी फेमस है, ठीक है, उसी की रोटी खाई जाती है। एक बहुत अच्छी बात है इसमें कि ये लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में भी उग जाता है। लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल का मतलब ऐसी मिट्टी, रेगिस्तान की मिट्टी हो, लेस फर्टाइल यानी कि ज़्यादा पानी ना हो, मिट्टी उपजाऊ नहीं हो, तब भी आपका मिलेट्स यानी कि कोर्स ग्रेन, ज्वार बाजरा वगैरह उग जाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, फार्मर के लिए ज़्यादा मुश्किलें नहीं होती इसको उगाने के लिए। एक फार्मर जब राइस उगाता है तब उसे पता है कि कितना उसे पानी चाहिए, है ना। भारत के हर पार्ट में पानी की अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है ना। पूरा रेनफॉल पे डिपेंड है वो फार्मर पूरी तरीके से। हालांकि हो तो रेनी सीजन में ही रहा है, बट इतनी अच्छी रेनफॉल हो जाए ना हो, क्योंकि एक तरह से पूरा नेचर पे डिपेंडेंस है। बारिश कभी अच्छी होती है, कभी नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत ही कम रह जाती है। तो इन सब से अगर वो निकलना चाहता है एक फार्मर, तो कोर्स ग्रेन, ज्वार बाजरा एक बहुत अच्छी चॉइस है। क्यों? क्योंकि लेस फर्टाइल, कोई पानी नहीं चाहिए, ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं चाहिए, सैंडी सॉइल में भी उग जाएगा। सैंडी सॉइल मतलब रेगिस्तान की मिट्टी में भी इसे उगाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्रॉप इज मेज। मेज क्या है? मक्का, ठीक है। मेज और कॉर्न एक ही बात होती है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए। एग्जाम में मेज आए या कॉर्न, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का आंसर मक्का ही है ना। हिंदी में मतलब मक्का ही बोलते हैं उन्हें। देखिए मेज की जो क्रॉप होती है वो फूड और फॉडर दोनों का काम करती है। फूड और फॉडर मतलब कि आपका मक्का आप खाते भी हैं, और फॉडर यानी कि जो उसके पत्तियाँ होती हैं, जो उसकी झाड़ियाँ होती हैं, वो गाय को, भैंस को चारे के तौर पे भी दी जाती है, ठीक है। तो फूड फॉडर दोनों का काम करती है। टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों मॉडरेट चाहिए। मॉडरेट मतलब कि ठीक ठीक, ना कम ना ज़्यादा। क्या क्या? टेम्परेचर भी और रेनफॉल, दोनों रिक्वायरमेंट इसकी मॉडरेट है, ना इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, ना ही बहुत कम, और ऐसे ही रेनफॉल के साथ भी है, ठीक है। सनशाइन अच्छी चाहिए, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपकी वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल का मतलब क्या है? एक अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी, और वेल ड्रेन्ड हो, यानी कि भले ही बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, फिर भी आप लोगों की जो मिट्टी होनी चाहिए वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, पानी में डूबी होनी चाहिए एक तरह से, है ना। मतलब कि मतलब डूबी का मतलब तो बिल्कुल गहरा वाली बात नहीं है, एक तरह से गीलापन होना चाहिए मिट्टी में, ड्रेन होनी चाहिए, पानी होना चाहिए मिट्टी में, है ना। सूखी मिट्टी नहीं चलेगी अगर आपको मक्का उगाना है तो, ठीक है। बिहार, यूपी वगैरह इसके मेन स्टेट्स हैं, यहाँ पे उगता है। हालांकि अभी बुक में नहीं है, क्योंकि इंडिया इतनी अच्छी प्लेस नहीं रखता जब मक्के की बात आती है। तो इतना अच्छे लेवल पे मक्का इंडिया में नहीं उगाया जाता जितने राइस और व्हीट में हम प्लेस रखते हैं, क्योंकि राइस, व्हीट, मिलेट्स जो आपने पढ़े, ये इंडिया में लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे आते हैं ना। राइस में हम सेकंड पे हैं, ऐसे करके। तो इतना बड़े लेवल में मेज़ नहीं है, तो इसका आपको स्टेट्स भी नहीं बताए गए। वैसे यूपी, बिहार मेन स्टेट्स हैं, इसमें आपको कंट्रीज़ बताई गई हैं, नॉर्थ अमेरिका, रशिया, ब्राज़ील, कनाडा एंड इंडिया, ठीक है। लेकिन इतना हमें नहीं ध्यान रखना है वर्ल्ड के बारे में। नेक्स्ट है कॉटन, जूट, कॉफ़ी, टी। इसको हम लोग एक ही पार्ट में कर लेंगे। यह आप लोगों का पार्ट नंबर 4 यहाँ पे एंड हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो ओके, थैंक यू।